साथियों, आप सभी को भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज 10 सितंबर का दिन है और आज का दिन हमारे पंत जी के जन्म का दिन है। तो साथियों, आप सभी को उनके जन्मदिन की पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ। साथियों, आज का हमारा वीडियो पंत जी के जीवन पर ही समर्पित है। आज हम अपने इस वीडियो के अंतर्गत आपको पंत जी के जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में बताएंगे। आज जो हमारी वीडियो है पंत जी के जीवन परिचय, उनके योगदान पर समर्पित है। उनकी जीवन कथा आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि यदि उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल आपका अपना चैनल है, बेसिक शिक्षकों का चैनल है, बेसिक बच्चों का चैनल है। तो आइए शुरू करते हैं भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ जी के जन्म की गाथा। साथियों, भारत रत्न पंत जी का जन्म, जिन्हें हम जीबी पंत भी बोलते हैं, 10 सितंबर 1887 को हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। वे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री के रूप में उनका मुख्य योगदान भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना तथा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। अब बात आती है उनके प्रारंभिक जीवन की। तो साथियों, इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जिले के श्यामली पर्वतीय क्षेत्र स्थित गांव खूट में हुआ। इनकी मां का नाम गोविंदीबाई और पिता का नाम मनोरथ पंत था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी परवरिश उनके नाना श्री बद्री दत्त जोशी ने की। 1905 में उन्होंने अल्मोड़ा छोड़ दिया और इलाहाबाद चले गए। म्योर सेंट्रल कॉलेज में वे गणित, साहित्य और राजनीति विषयों के अच्छे विद्यार्थियों में सबसे तेज थे। अध्ययन के साथ साथ वे कांग्रेस के स्वयंसेवक का कार्य भी करते थे। 1907 में बीए और 1909 में कानून की डिग्री सर्वोच्च अंकों के साथ हासिल की। इसके उपलक्ष्य में उन्हें कॉलेज की ओर से लैम्सडेन अवार्ड दिया गया। 1990 में उन्होंने अल्मोड़ा आकर वकालत शुरू कर दी। वकालत के सिलसिले में वे पहले रानीखेत गए, फिर काशीपुर में जाकर प्रेम सभा नाम से एक संस्था का गठन किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा और साहित्य के प्रति जनता में जागरूकता उत्पन्न करना था। अब हम बात करते हैं उनके स्वतंत्रता संघर्ष की। साथियों, दिसंबर 1921 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के रास्ते उतर आए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड करके उत्तर प्रदेश के कुछ नवयुवकों ने सरकारी खजाना लूट लिया। साथियों, यहाँ जो नवयुवक की बात की जा रही है तो ये हमारे जनपद शाहजहाँपुर के राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम इस लूटकांड में प्रमुख रूप से लिया जाता है। उनके मुकदमे की पैरवी के लिए अन्य वकीलों के साथ पंत जी ने
जी जान से सहयोग किया। उस समय वे नैनीताल से स्वराज पार्टी के टिकट पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे। 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल व उनके 3 अन्य साथियों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ वायसराय को भी पत्र लिखा। 1928 के साइमन कमीशन के बहिष्कार और 1930 के नमक सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया और मई 1930 में देहरादून जेल भी गए। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री कार्यकाल की। साथियों, 17 जुलाई 1937 से लेकर 2 नवंबर 1939 तक वे ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत अथवा यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दोबारा उन्हें यही दायित्व फिर सौंपा गया और वे 1 अप्रैल 1946 से 15 अगस्त 1947 तक संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। जब भारतवर्ष का अपना संविधान बन गया और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया तो फिर से तीसरी बार उन्हें ही इस पद के लिए सर्वसम्मति से उपयुक्त पाया गया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के नवनामित राज्य के वे ही 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। गृह मंत्री कार्यकाल की बात करें तो सरदार पटेल जी की मृत्यु के बाद उन्हें गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख का दायित्व दिया गया। भारत के गृह मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सन 1955 से लेकर 1961 में उनकी मृत्यु होने तक रहा।